स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को हार्दिक बधाई है। देखिए, यह कार्यक्रम यहाँ पर इलाहाबाद जनपद इकाई की ओर से रखा गया। इसके अलावा प्रगतिशील समाज पार्टी के माध्यम से जहाँ जहाँ भी इसकी कमेटी है, यूनिट्स हैं, अन्य जनपदों में भी छोटे बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा पूरे देश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। मित्रों, ये आज़ादी हमको आपको इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस चीज़ को हमको आपको समझना होगा कि आज़ादी पाने की राह में लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इतिहास भरा पड़ा है। कुछ प्रमुख लोग जिनका नाम हम आप जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के पास ही हम लोग ये कार्यक्रम में थे। सरदार भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, महात्मा गांधी का भी योगदान जितना रहा वो अगले 200-300 सालों के बाद अगर 19वीं सदी 20वीं सदी के महान नेताओं की गिनती की जाएगी तो इसमें महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर आएगा। क्रांतिकारियों का स्थान स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है हमारे आपके इतिहास में, और इसको हमारे देश की जनता जो देश विदेश जगह जगह जहाँ भी है देशवासी और जो हिंदुस्तानी प्रवासी हो गए हैं, पूरे देश में हमारे देश के लोग बसे हुए हैं, पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में, वहाँ भी स्वतंत्रता दिवस को वे अपने स्तर पर मनाते हैं। तमाम हमारे साथी हैं, उनके शुभकामना संदेश कल से ही हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। वे दूसरे देशों में बसे हुए हैं, लेकिन वे 15 अगस्त 1947 की याद को अपने दिलों में सजोए हुए हैं। भले ही वो हमारे देश में नहीं रह रहे हैं, लेकिन वो मना रहे हैं। गाँव गाँव हम आप देखते हैं, जब हम आप छोटे बच्चे थे या अभी भी स्कूल कॉलेज गांव गांव स्वतंत्रता दिवस का ऐसा हर्षोल्लास रहता है, देखते ही बनता है। तो इस कड़ी में हम आप यही कहना चाहेंगे कि देश की आज़ादी का जो मोल है उसको हम सबको समझना होगा। ये इतनी आसानी से नहीं मिली थी, क्योंकि आज की नई पीढ़ी युवा उस समय नहीं थे। आज़ादी का संघर्ष जो था उसको इतिहास से ही जाना है, किताबों में पढ़ा है, कार्यक्रम स्कूल कॉलेज में जो होते हैं उसके माध्यम से जाना है, लेकिन असली संघर्ष जिन्होंने किया है उसकी हम आप कल्पना ही कर सकते हैं। देश आज आज़ाद जरूर है, आज भी जब तक हमारे आपके सब भाइयों को भोजन की व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान, ये सब की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक असली आज़ादी का मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, हम आप अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अभी गरीबी से आज़ादी नहीं मिली है, अभी अभाव से आज़ादी नहीं मिली है, अशिक्षा से पूर्णतः आज़ादी नहीं मिली है। तो इन सब चीज़ों से आज़ादी तभी मानी जाएगी जब देश में शिक्षा सभी लोगों के लिए मुहैया हो, सभी लोगों का इलाज संभव हो, सभी लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान ज़रूरत की चीज़ें, ये सब जब उपलब्ध होगा तब हम आप कह सकते हैं कि हाँ, हम आप वास्तव में आज़ाद हो गए हैं। इसलिए आज़ादी के बाद तमाम संगठनों के माध्यम से भी आंदोलन आदि चलाए जाते रहते हैं। समय समय पर क्रांति का बिगुल बजता रहता है। सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उसी कड़ी में तरह तरह के कार्यक्रम हमारी आपकी प्रगतिशील समाज पार्टी के माध्यम से भी जन जागरूकता के लिए, लोगों को शिक्षा की ओर जागरूक करने के लिए। देखिए, पार्टी की कई प्रकोष्ठ हैं, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, तरह तरह के अन्य छात्र शाखा। इसमें हम लोगों का जो प्रगतिशील समाज पार्टी सेवा दल प्रकोष्ठ है, उसका कार्य है समय समय पर सेवा भाव के जो भी कार्यक्रम है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं कोई अव्यवस्था है, तो उसमें सेवा दल के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं देते हैं, संघर्ष करते हैं, कार्य क्रियान्वयन करते हैं। इस तरीके से जब अगर आज के दौर को हम आप कल्पना करें, आज़ादी जिस समय लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिस समय हम लोग
कि देश में क्रांतिकारी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक बात समझनी है कि देखिए, जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, तो वो अंग्रेज मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे। वो यहाँ पर लाखों या करोड़ों की संख्या में नहीं आए थे, वो कुछ संख्या में आए थे। जो अंग्रेज ही नहीं, अंग्रेजों के पहले जैसे तमाम विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए, सिकंदर की बात करते हैं, तो ये लोग जो अपनी फौज तो खुद छोटा मोटा लेके आए ही थे, लेकिन हमारे देशवासियों को भी भर्ती करते थे अपनी सेना में। अंग्रेज भी उसी तरीके से यहाँ पूरा उन्होंने जो ढांचा बनाया, उसमें कर्मचारी के रूप में हिंदुस्तानी भाइयों को ही रखा। जो उनकी जेलें होती थी, जो उनके थाने होते थे, उनका पूरी व्यवस्था में निचले लेवल पे, जिला लेवल पे छोड़ दीजिए, जो जिलाधिकारी है, जो किसी थाने का इंचार्ज है बड़े, उसके अलावा जो उसकी फोर्स होती थी वो हिंदुस्तान के लोग ही होते। कहने का मतलब, जब क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई लड़के पकड़े जाते थे या अंग्रेज उनको पकड़ने का प्रयास करते थे, तो हमारे हिंदुस्तानी भाई उनकी फौज में, उनकी सेना में, उनके थानों में क्योंकि नौकरी कर रहे होते थे, तो यही पकड़ते थे, यही उनको कोड़े लगाते थे जेल में उनके आदेश के हिसाब से। यानी दो तरह का देश में लोग थे, एक जो हिंदुस्तान को, अपने देश को, भारतवर्ष को आज़ादी की बेड़ियों से हटाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। वो भी अंग्रेजों की नौकरी कर सकते थे, उनको भी अंग्रेज बना देते, सिपाही बना देते, कहीं नौकरी दे देते, लेकिन उन्होंने उनकी नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लड़ाई लड़ी उनसे, उसके लिए उनको पैसा और प्रसाद नहीं मिलता था अंग्रेजों से, उनको दंड मिलता था, उनको कोड़े बरसाए जाते थे, उनको पकड़ के जेलों में ठूसा जाता था और उनको फांसी तक दे देते थे। और दूसरे जो हिंदुस्तान के लोग थे, वो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे, वो अपने लिए पैसे बना रहे थे, अपने परिवार पालन में लगे हुए थे। तो दो तरह के लोग थे, वो स्थिति बनी हुई है हमेशा। अभी भी समाज में, देश में दो तरह के लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए, उनको समाज से, गांव से, देश से, यहाँ की गरीबी से, यहाँ के अभाव से विशेष कुछ लेना देना नहीं। उनकी सारी चिंता अपने लिए, इसलिए वे संग्रह में लगे हुए, धन संग्रह, जमीन संग्रह या कुछ भी, जो कुछ भी वो अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं करने में लगे। वो दूसरे लोग अभाव में जी रहे हैं, कमियों में हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। सरकारी स्कूल क्या नहीं है, उसमें शिक्षक भी हैं, लेकिन एक जो सरकारी व्यवस्था में नौकरी में आ गया, शिक्षक हो या कोई भी हो, तो वो अपने कर्तव्य का पूरा पालन अब नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी अपनी व्यवस्था हो गई है। वो और आगे के लिए सोच रहा है और स्कूल में तो पढ़ा रहा है, स्कूल टाइम के अलावा वो किसी और बिजनेस में लग रहा है कि वो खुद और कैसे ज़्यादा तरक्की करे। इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करना बुरी बात नहीं है, उसके लिए कोशिश करना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब हम दूसरे के हक और दूसरों के अधिकार की परवाह किए बिना उसके हक और अधिकार पे डाका डाल के, उससे छीन के हम आगे बढ़ने का जब प्रयास करते हैं, तो ये समस्या की बात है। इससे हम दूसरे के अधिकार को वंचित कर देते हैं, दूसरे को हक को हम छीनने का प्रयास करते हैं। खुद आगे बढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे लोग खुद आगे बढ़ें, उसके लिए प्रयास करें, लेकिन वे दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें। ये बहुत आवश्यक बात है, इस चीज़ को हम सबको समझना होगा। जैसे कोई शादी ब्याह है,
कोई कार्यक्रम है, कोई आयोजन है, उसमें 1000 लोगों का मान लीजिए दावत है और खाना बना हुआ है। अब उसमें 20 लोग ऐसे आ गए जो स्वयं तो खाना खाएंगे ही और किचन में जाके बोलेंगे 10-10 लोगों का पैक कर दो, तो 200 आदमी का खाना वो उठा ले जाएंगे। तो वहाँ जो लोग आने वाले हैं उनके लिए तो खाने की व्यवस्था कम हो सकती है। तो वही हो रहा है। इस दुनिया में, इस देश में पर्याप्त संसाधन है। प्रकृति ने, नेचर ने सब कुछ दिया है। पर्याप्त जल दिए हैं, पर्याप्त जंगल, जमीन, इतना संसाधन है कि उससे पूरी दुनिया के लोग बड़े आराम से रह सकते हैं, अपनी व्यवस्थाएं देख सकते हैं। लेकिन चूंकि कुछ लोग संसाधनों को लूट लेते हैं, तो इसकी वजह से दूसरे लोगों को कमी हो जाती है। इस प्रवृत्ति को दूर करना बहुत जरूरी है। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन इस बारे में बात करके, चर्चा करके बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसा सोच लोगों में डालना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हम लोग हर बार कुछ संकल्प लेते हैं। इस बार भी कुछ संकल्प लें कि हमारा भी कुछ दायित्व है देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने आस पड़ोस के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जहाँ भी हम रहते हैं। उसके लिए हमको आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना काम करते हुए अगर हमारी आपकी नज़रों के सामने कहीं कोई अव्यवस्था है, कहीं कोई अभाव है, कहीं कोई भूखा है, कहीं कोई अशिक्षित है, कहीं किसी को कुछ ज़रूरत है, और हम आप अगर सक्षम हैं, समर्थ हैं खुद से, तो उसको सही करना, उसको पूरा करने का प्रयास करें। खुद से सक्षम नहीं है तो जो लोग सक्षम हैं उनकी मदद लेके हम आप ये कर सकते हैं। तो इससे एक भावना है, क्योंकि समाज जो है भावनाओं पर चलता है। देखा देखी काम होता है कि अगर कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आप देखोगे तो आपको भी लगेगा अच्छा काम हमें भी करना चाहिए। क्योंकि जैसा माहौल होता है, जैसी संगत होती है, जैसा लोगों का आचरण होता है, उसको ही दूसरे लोग फॉलो करते हैं। हाईवे पे कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए 2-4 गाड़ियों का, उसमें लोगों के पास महंगे जेवर हैं, कपड़े हैं, पैसे हैं, तो अगर बगल में कोई गांव है, उस गांव में अगर 2-4-10 लोग उसको लूटने लगे, यार चलो एक्सीडेंट हो गया, अब हमसे क्या लेने देना, जेवर वोर लूट लो, हाँ इसमें जो मर गए हैं लोग, तो इस तरीके का माहौल दूसरों के अंदर भी आ सकता है। लेकिन अगर सेवा भाव का माहौल ले आएंगे तो दूसरों के अंदर भी आएगा। तो कई बातें हमें अपने आचरण से करनी है। ये चीज़ हमको आपको समझना है और दूसरों को भी समझाना है। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये आज़ादी का जश्न लोग मना रहे हैं, हम आप भी मना रहे हैं और हर साल मनाएं। लेकिन हमको आपको समीक्षा करनी है कि अभी हमारे देश में और क्या क्या कमियाँ रही, क्योंकि जिस चीज़ के लिए, जिन व्यवस्थाओं के लिए क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने अपनी जान दे दी, अपनी जान की परवाह नहीं की उन्होंने, तो इतना बड़ा आचरण का दर्शन कहाँ से आएगा? उसकी जानकारी ना हो हमें, वो बात अलग है। लेकिन जानकारी होने के बाद किसी चीज़ की रक्षा के लिए लोगों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, तो आज उस चीज़ को हम भुला दें तो उन क्रांतिकारियों को बहुत दुख होगा। जहाँ भी वो होंगे, उनकी सोच, उनकी आत्मा खिन्न होगी। कह रहे हम किस तरह के लोगों के लिए लड़ रहे थे, हाँ हमने तो अपनी जान दे दी, लेकिन इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो वही उसी धरने पे है, तो उनको बहुत दुख होगा। इसलिए